नमस्कार सर, मेरा नाम विनीत है और मैं बसेड़ा ज़िला मुजफ्फरनगर से हूँ। ये पिग फार्म है और मैं लगभग दो साल प्लस से काम कर रहा हूँ। 5 मादा लाया था प्रेग्नेंट, तो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने 5 मादाओं से। भाई मेरा भी एक दोस्त है, मैंने उससे भी जानकारी ली और से भी जानकारी ली और के फार्म पे भी गया मैं, तो मुझे अच्छा लगा काम। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करने के बाद मैं अपना काम शुरू स्टार्ट किया मैंने। ये मेरा जो फार्म है ये 35-2200 का है। इसका कारण ये है कि आपको अगर बजट में रखना है और बजट में भी आ जाता है ये। और इसमें भाई देखो, इस चफ्फर का एक बहुत बेनिफिट है वैसे तो। इसमें ना एक तो हीट नहीं बनती है बिल्कुल भी, और ऊपर से तपन नहीं होती है। हवा भी आप देख रहे होगे, बहुत अच्छी हवा आ रही होगी। और फिलहाल आप दोपहर में खड़े हो तो मौसम भी देख लो आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक चारों तरफ एसी वगैरह कूलर वगैरह लगाए हुए हैं। तो मुझे इससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं लगा बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया और सस्ता भी है, ऐसा नहीं है बहुत महंगा है। 300 तो बहुत सस्ता है और तपन उपन कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया है। जानवर मतलब न समझ लो, बड़े आराम से खा पी के आराम से सो जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। गर्मी का तो एहसास नहीं है बिल्कुल भी इस वाले में। कुछ बाड़े तो मैंने मादाओं के लिए बनाए हैं, उसमें ओनली मेरी मादा रहती है। और कुछ में मेरे यह है कि जो मेरा तैयार हो जाते हैं जानवर, उन्हें मैं अपने अलग बाड़े में तैयार कर देता हूँ। और जो एक हमारा सांड है वो अलग उसमें रहता है। तो इस वजह से मैंने अलग अलग ये बड़ा तैयार किया है। मैंने जो स्टार्टिंग की वो लार्ज वाइट लेकर आया था मैं। भाई वैसे तो नस्लें तो काफ़ी हैं, लेकिन यह है कि हमारे इधर ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज वाइट का यूज़ करते हैं। और ज़्यादा बस लार्ज वाइट ही अधिकतर फार्म में मिलेगा। वैसे तो और भी रखते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, पर लार्ज वाइट ज़्यादा मिलेगा। खासियत यह है कि एक तो जो इनकी मादा है वो बच्चे देने में ज़्यादा वो सक्सेस है, और अपना बिल्कुल वाइट भी रहती है और शांत स्वभाव की रहती है, और जल्दी ग्रोथ भी करता है। भाई अगर मैं देखे जाए तो कम से कम 10-12 तो नॉर्मली देती रहती है। वैसे तो 15-16 भी दे देती है, 17-18 भी दे देती है, लेकिन यह है कि 12-13-14 आराम से देती रहती है। आप लगा लो इनके 3.5 महीने बाद डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी के बाद बस आप ये लगा लो कि अगर आपको बच्चे 30 दिन या 45 दिन बाद हटाने हैं, उसके 15 दिन लेगी और बाद क्रॉसिंग पाने के लिए। हम तो अपने फार्म की देखे जाए तो हम तो 45 दिन मादा के नीचे रखते हैं, उसके बाद ही फीड पे लगाते हैं। बहुत से लोग 30 दिन रखते हैं, उसके बाद फीड पे लगाते हैं। वैसे तो हम 45 दिन बाद फीड पे लगा देते हैं बच्चे को, और हम उसे स्टार्टर देते हैं। लगभग वो स्टार्टर होने के बाद 20-25 किलो का हो जाता है। फिर हम ना उसे ग्रोवर पे ला देते हैं। फिर ग्रोवर चलता है उसका लगभग 50-55 किलो तक। फिर उसके बाद 50-55 जाने के बाद में हम उसका फिनिशर लगा देते हैं। भाई अगर आप लोग फीड पर रखते हैं तो लगभग 6 या 7 महीने में तैयार हो जाता है 100 किलो का। और 100 किलो की ही डिमांड रहती है बाहर भी। वैसे तो हम तो लोकल भी दे देते हैं, और वैसे जिसका बड़ा फार्म है भैया वो तो आसाम वगैरह या इधर अपना सेल कर सकता है अपने वाहन से। हम लोग तो वैसे कटिंग वालों को ही दे रहे हैं, क्योंकि हम कटिंग का माल तैयार कर रहे हैं। बहुत से फार्म यह है कि छोटे बच्चे भी सेल करते हैं, कुछ लोग मीडियम करते हैं। तो हम जो फिलहाल अभी फार्म रखा हुआ, हमने कटिंग वाला रखा हुआ है, यानी कि हम अपने 100 प्लस के जानवर कर देते हैं, उसके बाद सेल कर देते हैं। एजुकेशन तो मेरी 12th है। इससे पहले मैं फोटोग्राफी करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ। ये तो मैंने साइड में डाला हुआ है बिजनेस, तो मेरा फोटोग्राफी का ही है। भाई लगभग ये मान लो कि पिग फार्मिंग स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये था कि साइड में कुछ बिजनेस डाले जाए, और इस बिजनेस से अच्छा मुझे कोई बिजनेस नहीं लगा, क्योंकि इसमें टाइम इतना कम देना होता है कि बहुत कम देना होता है कि लोग चाहे तो अपना दूसरा काम इसके साथ साथ कर सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि इसमें ना तो इतना लंबा टाइम देना पड़ता, और ना इसमें कुछ ऐसा फीड ये है कि आप 24 घंटे डाल ले, एक सुबह डाल लो, एक शाम का टाइम डाल लो, और बस अपना कुछ नहीं है। वैसे तो जो फीड का औसत आता है वो वेट के हिसाब से आता है कि आप जितना आपका पशु है उसका कितना वेट है, तो उसका 10% फीड लगता है एक दिन में। हम दिन में बस सुबह शाम देते हैं फीड, एक सुबह और एक शाम। भाई स्टार्टिंग में तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वाकई इसमें बहुत कमाई है, लेकिन कमाई है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, नुकसान इसमें कुछ नहीं है। बस फ़र्क पड़ता है रेट के। अगर रेट आपको सही मिलेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, नुकसान कुछ नहीं होने का। तो यही मैंने सोचा था कि भाई रेट सही रहेगा तो प्रॉफिट है। वैसे है प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वजह से मैंने फार्म स्टार्ट किया। वैसे 2 साल के अंदर अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई कहता रहता है कि ये वाली बीमारी है, वो वाली बीमारी है, पशु मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे फार्म में देखना, मेरे फार्म में सभी बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे, और जो इनके बाड़े हैं बिल्कुल साफ सुथरे मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा इसमें, बिल्कुल ही ठीक है। किसान भाइयों को मेरी तो यही राय है, अगर आपको पिग फार्म करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। एक तो यह है कि आपको सावधानी ये रखनी है कि एक तो जो बाहर से आदमी आते हैं उनकी एंट्री आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। कली चुनने का आपको
प्रयोग करना पड़ेगा, और स्प्रे तो आपको हर हफ्ते में एक मारना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि आपको फार्म बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा और आपको कोई बीमारी भी नहीं आएगी फार्म के अंदर। वैसे स्टार्टिंग तो मैंने ज़्यादा से ना की थी, मैंने स्टार्टिंग 5-7 लाख रुपए से ही की थी स्टार्टिंग। यह है कि मेरा 2 साल का सफ़र वैसे तो बढ़िया रहा, काफ़ी बढ़ भी चुके हैं मेरे पास जानवर। पहले मेरी 5 मादाई थी, अब कम से कम मैंने 100 प्लस हो जाते हैं मेरे पास जानवर, अभी सेल किए हैं कुछ टाइम पहले ही मैं। तो काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो लोकल वालों को ही सेल कर देते हैं बस। वैसे तो मार्केटिंग वही करते हैं क्योंकि वे आसाम वगैरह ले जाते हैं, हम नहीं ले जा पाते। ये तो सच्चाई है। देखो फार्म काफ़ी बंद हो चुके हैं, मेरे वाले एरिया में भी काफ़ी फार्म बंद हो चुके हैं। इसका कारण एक नहीं, बहुत सारे कारण हैं भाई। आप फीड पे चले जाओ, फीड पे आप 1.5 साल से 1 रुपया नहीं घटा फीड पे, और इनका 1 किलो पे 80 रुपये घट चुके हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो अपनी गाड़ी आसाम वगैरह लगती है, वहाँ जाने पर थोड़ा कंट्रोल हो गया था, तो जो लोकल के डीलर हैं उन्होंने रेट दिए नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारे कारण हैं रेट इसकी वजह से। भाई जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो सर उस टाइम रेट था मार्केट का 210 रुपये। आज का रेट देखे जाए तो आज का रेट है 120 रुपये, 125 रुपये। इससे ऊपर बिल्कुल नहीं कोई देने को तैयार है। जो खरीदने वाले हैं वो दोनों प्रकार से खरीद लेते हैं, वे किलो के हिसाब से भी खरीद लेते हैं और पर पीस के हिसाब से भी। पर यह है कि हमारा फार्म का जो काम है, हम तो किलो के हिसाब से देते हैं, क्योंकि हमारा जो फार्म है वो फीड पे है टोटल। अगर हम वैसे देंगे पर पीस के हिसाब से तो हमें नुकसान हो जाएगा। भाई तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि 1.5 साल से तो फार्म पिट ही रहा है। लोग बाग वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि भाई जब 1.5 साल तो फार्म पिट ही रहा है, सभी के पिट रहे हैं, तो मुझे कहाँ कमाई हो जाएगी। देखो सर, मैंने सोच के तो बहुत कुछ किया था कि मैं इसमें आगे बहुत कुछ बढ़ूंगा या वो करूँगा या करूँगा, लेकिन ये है ना कि 1.5 साल बाद ना रेट डाउन होना शुरू हो गया मार्केट का। 185 आया, 175 आया, 150 आया, 135 आया, अब 125 है। तो फिलहाल कोई कमाई वमाई का कुछ इसमें वो नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान पे ही है फार्म। अगर 100 केजी पे हम लेके जाते हैं तो हमारा ऐसे आ जाता है कोई 9,000 का खर्चा आ जाता है एक उसमें। अब लगा लो आप 120 का रेट चल रहा है, तो ऐसे लगा लो कोई 12,000 रुपये का बिकेगा बस। अब उसमें लेबर भी है, मेंटेनेंस भी है, मेडिसिन भी है, काफ़ी खर्चा है। फिलहाल अभी ये समझ लो कुछ नहीं बच पा रहा। हाँ, मैंने माल सेल कर दिया और मेरा कल माल उठेगा। अब आप ये लगा लो कि हमारा जो फार्म था वो फीड पे था, हमें तब जाके 125 रुपये रेट मिल पाए। बहुत लोगों के वेस्टेज पे, बियर वेस्ट पे, होटल वेस्ट पे फार्म चले हुए हैं, तो मैं तो मानता नहीं कि उन्हें इतना रेट मिल पाएगा। भाई यहाँ तो इस कंपनी का जो फीड आ रहे हैं, इनमें फायदा सिर्फ कंपनी का हो रहा है, फार्म का किसी का फायदा नहीं हो रहा। कोई मुझे बता दे किसी फार्म का फीड खिला के फायदा हो रहा हो तो मुझे बता दे, क्योंकि अब आप ये लगा लो 2 साल से रेट घटना शुरू हो रखा है और अब तक नहीं घटा। कंपनी वालों ने 10 रुपये नहीं घटाए अपने फीड पे, यानी कि 50 किलो का बैग है उस पर भी 10 रुपये नहीं घटाए, और यहाँ पर 1 किलो पे 80 रुपये 90 रुपये घट चुके हैं। तो किसान देखो कितना लॉस में है, कंपनी को कितना बेनिफिट हो रहा है, पर कंपनी इस बारे में सोचने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ फिर भी किसान ही पिट रहा है, क्योंकि अगर वो फीड नहीं खिलाएगा तो वजन नहीं बढ़ने का, माल तैयार नहीं होने का तो उसका बिकने का नहीं, तो फार्म तो वैसे ही होने लगी। मैंने प्रयास किया था, मैंने सब्जी भी खिलाई, बियर वेस्ट भी खिलाया, मैंने होटल वेस्ट भी खिलाया, लेकिन अगर आपको जानवर सही तैयार करना है, स्वस्थ जानवर बिल्कुल तैयार करना है, तो फीड से अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जो ये होटल वेस्ट है ये सब बीमारी का कारण है फार्म में। फार्म को बिठाना है, फार्म जल्दी बंद हो जाएगा अगर हम होटल वेस्ट, बियर वेस्ट पर रखेंगे, तो इस वजह से ही मेरा फार्म फीड पे ही है। हाँ, तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन जो जानवर को चाहिए प्रोटीन, कैल्शियम, ये कैसे मिलेगा? ये एक आपको फीड द्वारा ही मिलेगा। किसान भाइयों को मेरा वही पिछले वाला ही फिर मैं वही बात कहूँगा। मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, उस टाइम भी मैंने कई फार्म वालों को ये बोला था कि अभी फार्म आप स्टार्ट मत करो, क्योंकि मार्केट का इतना रेट डाउन है, अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको लॉस ही होगा। और आज तक मेरी वही बात है कि आज तक रेट नहीं घटा, और अब भी नए फार्म आना चाह रहे हैं ना इस वाले काम में, तो फिलहाल ना आए। मेरी राय तो यही है। यूट्यूब वीडियो देखते हो आप, इधर उधर की बातें सुनते हो, सब बेकार की बातें हैं। जो रियलिटी है फार्म पर जाओ, उनसे बात करो डायरेक्ट, तब पता चलेगा आपको। और नए फार्म वालों को तो यही है कि भी इस काम में ना घुसे, फार्म ना स्टार्ट करे, नहीं तो भी नुकसान ही रहेगा। चल रहा है फार्म, अभी बंद तो हम करने के नहीं, बिल्कुल भी फार्म चलेगा, कोई बात नहीं। उतार चढ़ाव तो मार्केट में चलता रहता है, कोई बात नहीं। आज डाउन है तो कभी अब भी होंगे। ऐसा आज तक कोई बिजनेस ही नहीं है कि जिसमें रेट डाउन ही हुए हैं। कभी डाउन होंगे तो कभी बढ़ेंगे भी। तो इसी इंतजार में बहुत सारे किसान भी है कि भी फिलहाल रेट घट रहा है तो बढ़ेंगे भी। अभी ना करे किसान को, तो भैया मेरा मानना तो यही है। देखो मैं तो अपनी सच्चाई बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको 2-2.5 साल का। अभी तो ना करे,
कोई फ़ायदा नहीं होने का, क्योंकि आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट 1 रुपये का नहीं होने का, आप लॉस में चले जाओगे। फिर आप फार्म जल्दी बंद कर दोगे और फिर आप इधर-उधर की बातें सोचोगे कि मैं बियर वेस्ट खिलाऊँ या होटल वेस्ट खिलाऊँ, फिर उसमें आपका फार्म बैठ जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने का। भाई फिलहाल के टाइम में जैसे गर्मी चल रही है, दिन में तो कम से कम 2 बार इन्हें नहलाना चाहिए और अपना सुबह शाम तो फीड डलेगी, और प्लस हमें ध्यान रखना है कि हमारे फार्म में मक्खी मच्छर पैदा ना हो। भाई जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है उनके काफ़ी बड़ा फार्म है, उनके 800 1000 जानवर है, उन्होंने खुद अपनी गाड़ी बनाई हुई है, अपनी गाड़ी सीधी व डायरेक्ट मंडी में लगाते हैं, तो इस वजह से उन्हें प्रॉफिट वहाँ भी हो रहा है। प्लस उन्हें ये भी प्रॉफिट हो रहा है, मान के चलो एक फार्म है 100 जानवर होगा, एक फार्म में 500 जानवर होगा, तो एक साथ जब 500 जानवर जाएंगे तो लगभग 500 जानवर जाने का मतलब है बेनिफिट होना ही होना, चाहे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा होगा ही होगा। लेकिन जिसके पास कम जानवर है उसे कहाँ से हो जाएगा, लेबर को देगा, मेंटेनेंस में लगाएगा, फीड में देगा, तो ये है। तो अभी फिलहाल बड़े फार्म जितने भी हैं वही प्रॉफिट कर पा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर पा रहे, बहुत थोड़ा मात्र का कर पा रहे हैं, लेकिन इससे अलावा और कोई प्रॉफिट नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। एक और भी कारण है, जो छोटे फार्म है किसान है, वे बड़े फार्मों की वीडियो देखते रहते हैं, उन्हें लाखों बच गए, करोड़ों बच गए, उनका ये हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा फार्म की वजह से हो रहा है, आप छोटे फार्म हो, तो आप उनकी कॉपी करते हो, आप उनकी वीडियो देखते हो, तो इस चक्कर में आप भी ऐसे ही कुछ करने की सोचते हो, तो आपका यहाँ नुकसान हो जाता है जरूर। तो आप उनकी कॉपी ना करें, आप अपने हिसाब से चले। इसमें सबसे बड़ा खेल है बैकअप का। जानवर तो आप चाहे 2 ले लो, 10 ले लो, लेकिन आपके पास ना 1 साल का बैकअप होना चाहिए उन्हें खिलाने के लिए, तो तभी आप इस काम को मतलब कर पाएंगे। और अगर स्टार्टिंग करे जाए तो आप 5-10 लाख रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हो, चाहे आप प्रेग्नेंट मादा ले आए या आप 10-15 किलो के बच्चे ले आए, तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। भाई मान के चलो, अगर आप प्रेग्नेंट मादा लाते हैं तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी लगभग एक मंथ के अंदर अंदर। फिर 1 मंथ से आप 7 मंथ और जोड़ लो, यानी कि आपको 8 मंथ के अंदर अंदर आपको 100 प्लस वेट के निकल जाएंगे आपके जानवर, यानी कि आपको वहां से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस बहुत बढ़िया है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बस उतार चढ़ाव की दिक्कत चल रही है, रेट की दिक्कत चल रही है। और अपना सबसे बड़ा कारण है फीड का। फीड की कॉस्ट वही सेम टू सेम ही है, रेट बहुत डाउन हो रखे हैं, लेकिन वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस काम में। जो फिलहाल छोटे फार्म है वे फिलहाल घाटे में है, और जो बड़े फार्म है वे ना तो ज्यादा प्रॉफिट में है ना ज्यादा नुकसान में है। तो छोटे वाले किसान फिलहाल नुकसान में चल रहे हैं फिलहाल के टाइम में, क्योंकि इन्हें ऑप्शन ही नहीं कुछ मिल रहा है कि वे क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए। फीड खिलाएंगे तो लागत ज्यादा आएगी और उनके जानवर नहीं बिक पाने के इतने, ना वे ग्रोथ कर पाने के, तो फिलहाल छोटा वाला फार्म नुकसान में चल रहा है। अगर आप होटल वेस्ट खिलाते हो तो कॉस्ट तो पड़ती है बहुत कम, एक जानवर को आपकी कॉस्ट पड़ जाती है 5 या 5,500 रुपए, उसमें आपका 100 प्लस हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जो किसी को नहीं पता वो क्या है, बीमारी आने के कारण। होटल वेस्ट से इतनी खतरनाक बीमारी पैदा हो जाती है एकदम ही के फार्म को, किसान को ये भी नहीं पता लगेगा कि उसके फार्म में कब बीमारी घुस गई। तो ऐसा मेरा मानना तो ये छोटे मोटे लालच में ना पड़े, चाहे जानवर थोड़े रखे लेकिन फीड पे ही रखे। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये खरीदने वाले थोड़ा होटल वेस्ट वाले को कम रेट देते हैं ऑटोमेटिकली, वे खरीदते नहीं है इस वाले को, ये कहने लगे भाई तुमने तो होटल वेस्ट खिला रखा ये वो। ये देखने में तो गोल मटोल रहते हैं लेकिन इनमें वेट बहुत कम निकलता है, तो इस वजह से इनका रेट भी डाउन ही कर देते हैं। वैसे भी किसान भाइयों को तो मेरा एक ही मैसेज है कि अगर नए किसान इस काम में आना चाह रहे हैं फिलहाल ना आए, मेरी राय तो यही है। आना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आए,